नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम कोलोसिंथिस, जिसे कोलोसिंथ भी कहते हैं, इसी होम्योपैथिक दवा के फायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाए। तो आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले लक्षण की तरफ ध्यान दें तो पेट का दर्द तथा कड़ी वस्तु से दबाने से पेट के दर्द में आराम मिलना। यह पेट के दर्द की सर्वोत्तम औषधि है। पेट में इतना दर्द होता है कि रोगी दोहरा हो जाता है। यहाँ दोहरा होने का तात्पर्य है कि रोगी पेट को अपने हाथों से दबाकर आगे की तरफ झुक जाता है। दोहरा होने से पेट पर जो दबाव पड़ता है उससे उसे आराम मिलता है। पेट दर्द में दोहरा हो जाना कोलोसिंथिस औषधि का चरित्रगत लक्षण है। वह दोहरा हो जाता है और किसी कड़ी वस्तु से पेट को दबाता है। कुर्सी, टेबल या कोई भी कड़ी चीज पास में हो उससे पेट को दबाने लगता है। आंतों में रुकी हुई पेट की हवा फंसी होती है जिससे दर्द होता है। हवा से गुड़गुड़ शब्द होता है। नाभि प्रदेश से दर्द उठकर ऊपर सारे पेट में फैल जाता है। पखाना आ जाने से फौरन आराम आ जाता है, परंतु कुछ देर बाद फिर पेट दर्द शुरू हो जाता है जो अगली बार पखाना आने तक बना रहता है और यह क्रम चलता रहता है। जिन पर इस औषधि की परीक्षा हुई है उनका कहना है कि आंतों में दर्द ऐसा होता है मानो पत्थरों के बीच आंतों को मसला जा रहा हो, मानो आंतें फूट जाएंगी। रोगी सीधा होकर नहीं खड़ा हो सकता, हाथ से पेट को दबाकर खड़ा होता है। ऐसे दर्द में कोलोसिंथिस से तत्काल तथा चमत्कारपूर्ण लाभ होता है। यह दर्द मुख्य तौर पर स्नायविक अर्थात न्यूरैल्जिक होता है। इसके साथ रोगी को उल्टी तथा दस्त भी आ जाता है। यह कै तथा दस्त पेट या आंतों की किसी खराबी का परिणाम ना होकर दर्द का ही परिणाम होता है। जो पेट में दर्द हो रहा होता है उसी के कारण कै, दस्त इत्यादि होते हैं। तो ऐसे पेट दर्द में जिसे दबाने से आराम मिल जाए, रोगी दोहरा हो जाए, पेट को आगे की तरफ दबाकर आगे की तरफ झुक जाए, तो ऐसे दर्द में कोलोसिंथिस होम्योपैथिक दवा बहुत लाभ देता है। अगला लक्षण डिंब कोश का दर्द। जब पेट दबाने से डिंबकोश के दर्द में आराम मिले। कभी कभी स्त्रियों के डिंबकोश अर्थात ओवरी में भी ऐसा दर्द होता है जिसमें दोहरा होने से रोगी को आराम मिलता है। डिंबकोश के ऐसे दर्द में कोलोसिंथिस को स्मरण करना चाहिए। यह समझना भूल है कि यह औषधि सिर्फ पेट दर्द में ही काम आती है। जिस किसी रोग में भी रोगी को दोहरा होने से, पेट को दबाने से या पेट को किसी कड़ी वस्तु से दबाने से आराम मिले, उसमें यह औषधि जरूर लाभ करती है और ऐसे में आपको इस औषधि का स्मरण बिल्कुल करना चाहिए। आगे का लक्षण कि डिसेंट्री में जब पेट में दबाने से आराम मिले। तो डिसेंट्री में भी जब एकोनाइट, मर्क, नक्सभूमिका से लाभ ना हो और दर्द या ऐंठन बड़ी आंतों से ऊपर जाकर छोटी आंतों में पहुंच जाए और पेट को दबाने से रोगी को चैन पड़े, तब इस औषधि से लाभ होता है। डिसेंट्री में इन लक्षणों के होने पर कोलोसिंथिस को नहीं भूलना चाहिए। पेट दर्द में यही एकमात्र दवा नहीं है। इस कष्ट में अन्य भी अनेक औषधियां हैं जिनका लक्षण और दवा की मैं चर्चा आगे कर देता हूं ताकि आपको पूरी तरह से पेट दर्द में कौन कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है अच्छे से समझ में आ जाए। तो पेट दर्द की दवा है, एक है एलोए। इसका दर्द भी आंतों में रुकी हुई, फंसी हुई हवा के कारण होता है। पखाना होने पर कोलोसिंथिस की तरह दर्द चला जाता है, परंतु रोगी पसीने से तरबतर और अत्यंत शक्तिहीन हो जाता है और ऐसे लक्षण में आपको एलोए होम्योपैथिक दवा का सेवन कराना चाहिए। तो ऐसे में पेट दर्द ठीक हो जाता है। अगला दवा है बेलाडोना। इसके पेट दर्द में भी पेट को जोर से दबाने से आराम मिलता है, परंतु इस दर्द की विशेषता यह है कि यह एकदम आता है और एकदम ही चला जाता है। तो ऐसे लक्षण में आपको बेलाडोना का सेवन कराना है। कार्बोलिक एसिड। इसका दर्द बेलाडोना की तरह एकदम आता है, कुछ देर रहकर एकदम चला जाता है। दूध पीते बच्चों और बूढ़ों में इस औषधि के विशेष लक्षण पाए जाते हैं और ऐसे लक्षण में आपको
कार्बोनिक एसिड से ही लाभ होगा। कैमोमिला, हम ऐसा देखते हैं कि क्रोध आदि मानसिक कारणों से कोलोसिंथिस का पेट दर्द या डिंबकोश का दर्द हो जाता है। कैमोमिला में भी क्रोध से दर्द हो जाता है। कैमोमिला में पेट दर्द में दोहरा हो जाना नहीं पाया जाता, अर्थात इसके जो पेट दर्द होता है उसमें रोगी पेट को हाथ में रखकर आगे की तरफ नहीं झुकता। अगर बच्चे का पेट दर्द फूलने के कारण हो, अर्थात पेट फूलने के कारण बच्चे का पेट में दर्द हो रहा हो, बच्चा पेट दर्द के कारण हाथ पैर पटक रहा हो, दांत निकल रहे हों, स्वभाव से काफ़ी चिड़चिड़ाहट दिखलाता हो, तो आपको ऐसे पेट दर्द में कैमोमिला औषधि का ही सेवन कराना है, उससे लाभ मिल जाता है। एक दवा है चाइना। रोगी के पेट दर्द में दोहरा हो जाने का लक्षण चाइना में भी है, परंतु इसमें पेट का अफारा, फल आदि खाने से पेट दर्द का होना, इस कारण बदहजमी होना या जी मिचलाना आदि लक्षण पाए जाते हैं। तो ऐसे लक्षण में आपको चाइना होम्योपैथिक दवा का सेवन कराना है। एक दवा है कॉल्चिकम। इसके पेट में दर्द जो होता है वो पेट में बर्फ सा ठंडापन भी महसूस होता है, साथ में पेट में दर्द भी होगा और पेट में बर्फ सा ठंडापन भी महसूस होगा। इसके बारे में एक मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। सारा का सारा लक्षण मैंने कॉल्चिकम के बारे में बताई है। तो अगर पेट में ठंडापन महसूस हो बर्फ की तरह, तो आपको कॉल्चिकम होम्योपैथिक दवा का सेवन कराना है। डायोस्कोरिया, यह औषधि कोलोसिंथिस से बिल्कुल उल्टा है। कोलोसिंथिस में पेट के बल झुकने से पेट दर्द में आराम आता है, जबकि इस दवा में पीठ की तरफ झुकने से टेढ़े होने या सीधे खड़े होने से आराम आता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि डायोस्कोरिया कोलोसिंथिस से बिल्कुल उल्टा है। कोलोसिंथिस में आगे की तरफ झुकने पर पेट को दबाने से आराम मिलता है, जबकि इसमें पीछे की तरफ झुकने से पेट दर्द में आराम मिलता है। तो ऐसे लक्षण में आपको डायोस्कोरिया होम्योपैथिक दवा का सेवन कराना है। एक अंतिम दवा है, रामबाण दवा है, मैग्नीशिया फॉस। इसमें कोलोसिंथिस से ही लक्षण है। पेट में बड़ा सख्त दर्द होता है, रोगी चिल्लाने लगता है, दोहरा होने से दर्द में आराम मिलता है, हाथ से दबाने से भी रोगी को अच्छा महसूस होता है। मुख्य तौर पर गर्म बोतल द्वारा पेट पर सेंक से पेट दर्द ठीक होता है, जो कोलोसिंथिस में बिल्कुल नहीं है। अर्थात गर्म सेंक से कोलोसिंथिस को आराम नहीं मिलता, जबकि मैग्नीशिया फॉस के लक्षण में ऐसा है। तो जब भी गर्म सेक से आराम मिले तो आपको उस समय मैग्नीशिया फॉस का ही सेवन कराना है। अगर कोलोसिंथिस या कैमोमिला से पेट दर्द ठीक ना हो तो आप बिल्कुल मैग्नीशिया फॉस का इस्तेमाल कीजिएगा, उससे पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। कोलोसिंथिस के अगले लक्षण की तरफ देखते हैं, क्योंकि पेट दर्द का डिफरेंट मेडिसिन मैंने बता दिया है। अगला लक्षण है कि घृणा मिश्रित क्रोध से दर्द आदि रोग उत्पन्न होना। प्रायः घरों में स्त्री पुरुष के झगड़े उठ खड़े होते हैं, एक दूसरे के चरित्र पर संदेह होने लगता है। इन झगड़ों में क्रोध तो होता ही है, घृणा भी होती है। इनके परिणाम स्वरूप पेट, सिर, कमर, डिंबकोश आदि में स्नायुशूल हो जाता है। स्त्री पुरुष में ही नहीं, घर गृहस्थी के काम में नौकर चाकरों से लड़ाई हो जाती है। नौकर ने बेशकीमती गलीचे पर स्याही उड़ेल दी। इस पर गृहिणी ने जो नौकर को डांटना शुरू किया कि बेचारी को सिर का या कमर का दर्द होने लगता है। इस प्रकार के घृणा मिश्रित क्रोध से या सिर्फ क्रोध से मन उद्विग्न हो जाए तो उसका परिणाम एक नहीं अनेक रूप धारण कर सकता है। पेट का दर्द, क्रोध से ऋतुस्राव रुक जाए तब दर्द होना, मुखमंडल, नेत्रों तथा आंतों में स्नायुशूल, इस प्रकार के अनेक दर्द क्रोध से हो जाते हैं, जिसमें कोलोसिंथिक अचूक काम करता है और लाभ जरूर देता है। आगे का लक्षण कि सियाटिका का दर्द, जिसमें दबाने से आराम मिले और खासकर बाईं तरफ दर्द हो। सियाटिका के लिए चिकित्सक लोग आमतौर पर कोलोसिंथिक दिया करते हैं, परंतु यह होम्योपैथी नहीं है। यह औषधि सियाटिका को तभी आराम करती है जब जोर से दबाने से दर्द को आराम हो, क्योंकि दबाने से आराम आना इस औषधि का चरित्रगत लक्षण है। इसके अतिरिक्त गर्म सेक से आराम, परे रहने से रोग का बढ़ जाना, हरकत से घटना, ये लक्षण भी आवश्यक है,
कोलोसिंथिस का दर्द बड़ी नसों में होता है। कोलोसिंथिस का शरीर के बाईं भाग पर विशेष प्रभाव है, यद्यपि दाएं पैर के सियाटिका में भी यह असर करता है, तो खासकर बाएं तरफ ज़्यादा असर करता है। और सियाटिका के दर्द में जब दबाने से आराम मिले तो आपको कोलोसिंथिस होम्योपैथिक दवा से बहुत ज़्यादा दर्द में आराम मिल जाता है। आगे का लक्षण कि बाह का दर्द जिसमें दबाने से आराम मिले। यह औषधि केवल जांग के सियाटिका के दर्द में ही उपयोगी नहीं है, बाह के दर्द में भी अगर दबाने से और सेंक से आराम हो तो यह उसे ठीक कर देती है। इसका चरित्रगत लक्षण दबाने से आराम, गर्म सेक से आराम है। इन लक्षणों के आधार पर जर्मन डॉक्टर स्टाफर ने एक स्त्री के बाईं कोहनी के दर्द को, जो कोहनी से अंगुलियों तक फैल जाता था, इस औषधि की उच्च मात्रा से ठीक कर दिया। कोलोसिंथिस के दर्द प्रायः बिस्तर पर लेटने पर संभवतः उसकी गर्मी के कारण ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे बाह के दर्द में जिसमें दबाने से आराम मिले, आपको कोलोसिंथिस होम्योपैथिक दवा से जरूर लाभ मिलेगा। आगे का लक्षण चेहरे का दर्द। चेहरे के दर्द में 3 औषधियां बहुत अच्छा काम करती है, कोलोसिंथिस, बेलाडोना और मैग्नीशिया फॉस। तो मैं आपको तीनों की एक बार तुलना भी जरूर कर दूंगा। चेहरे के दर्द में 3 औषधियों को ध्यान में रखना उचित है। वे हैं कोलोसिंथिस, बेलाडोना और मैगफॉस अर्थात मैग्नीशिया फॉस। बेलाडोना दाईं तरफ की दवा है, कोलोसिंथिस बाईं तरफ की दवा है। बेलाडोना का दर्द ठंड से होता है, कोलोसिंथिस का दर्द क्रोध से होता है। बेलाडोना का दर्द तीव्र होता है, चेहरा लाल हो जाता है, सिर गर्म, किसी को छूने नहीं देता। कोलोसिंथिस का दर्द लहरों में आता है, सेंक से, दबाने से आराम पड़ता है। आराम करने से दर्द बढ़ जाता है और प्रायः मानसिक उत्तेजना या चिड़चिड़ेपन से अर्थात चिड़चिड़ापन, इरिटेशन से प्रारंभ होता है। मैग्नीशिया फॉस का दर्द थोड़ी देर तक होता है, बिजली की तरह नस के मार्ग पर चलता है, गर्म सेक और दबाव से इसमें भी आराम मिलता है। तो मैंने तीनों मेडिसिन के बीच में अंतर भी बता दिया है और चेहरे का दर्द में कोलोसिंथिस बहुत अच्छा काम करता है। एक अंतिम लक्षण बता रहा हूं, चक्कर आना जिसमें बाईं तरफ गिरने का डर हो। कोलोसिंथिस जो औषधि है, जैसा पहले कहा जा चुका है कि शरीर के बाएं भाग पर विशेष प्रभाव रखती है। वह चक्कर जिसमें रोगी यह अनुभव करे कि वह बाईं तरफ गिर रहा है, इस औषधि के ही अंतर्गत है। एक व्यक्ति जो चक्कर की बीमारी से कई वर्ष से पीड़ित था, हर तरह से स्वस्थ था, परंतु बाईं तरफ मुड़कर नहीं देख सकता था, क्योंकि बाईं तरफ सिर फेरते ही उसे चक्कर आ जाता था। उसे लगता था बाईं तरफ गिर पड़ेगा। इसी औषधि से पूरी तरह जड़ से उसका रोग ठीक हो गया, चक्कर भी ठीक हो गया। तो मैंने करीब करीब सारे लक्षण समझाए हैं। शक्ति और प्रकृति की बात करूं तो जितने लक्षण बताए हैं उसमें आप 30 पोटेंसी का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3 बार 2-2 बूंद करके सुबह, दोपहर और शाम जीभ पर टपकाएं। यह औषधि की प्रकृति सर्द है, अर्थात सर्दी से रोग बढ़ता है। वैसे अगर क्रॉनिक बीमारी हो तो आप हफ्ते में 200 पोटेंसी की 2 बूंद भी ले सकते हैं। एक्यूट केस है तो 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 बार देंगे। तो समस्त लक्षण जो मैंने बताया है पूर्णतः